खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। पता लग गया इनको अपनी हैसियत का कि ये है कितने पानी में, दुनिया इनको किस तरह देखती है। आ जाए मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ इस हुकूमत का कोई बंदा आ जाए, किसी भी मंडी में हम लोग जाके वहां पे खड़े होंगे और कैमरे वालों को साथ रखेंगे और पूछेंगे दुकानदारों से, कोई हिम्मत करता है तो आ जाए हमारे साथ, और पूछेंगे कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। आपका मेंबर नेशनल असेंबली जनाब स्पीकर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाए, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। मुंह छुपाते फिरते हैं जनाब स्पीकर ये लोग, अवाम से फेस नहीं कर सकते हैं। जाके अवाम का हाल देखें। इन्होंने बहुत बड़ा मार्का अपने लिए कहा था कि जी SIFC आएगी तो SIFC जो है मुल्क को चार चांद लगाएगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा भी नहीं। वहां पे जनाब स्पीकर PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए नेट प्राइस तकरीबन 80 अरब रुपए रखी थी, बिड प्राइस जो आई है, एक बिडर आया, उसने कहा जी 10 अरब रुपया। इनके मुंह पे और SIFC के मुंह पे और प्राइवेटाइजेशन के मुंह पे ये तमाचा नहीं है तो और क्या है जनाब स्पीकर। पता लग गया इनको अपनी हैसियत का, इनको पता लग गया जनाबे वाला कि ये है कितने पानी में, दुनिया इनको किस तरह देखती है। और ये गए निकले जनाब स्पीकर के हम लोग इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट? एक एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे देखे एयर इंडिया प्राइवेटाइज होती है, 450 नहीं 500 से ज्यादा जहाज वो लेके आ रहे हैं। PIA के ऑपरेशंस देखें, PIA उड़ ही नहीं सकते इनके जहाज। जो एयर क्रैशेस इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी सही तरह अभी तक नहीं हुए। साहब स्पीकर, हम लोग कौन सी दुनिया में बैठे हैं? इनको चाहिए था इनके अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान साहब, वो अपनी एयरलाइन चला रहे हैं, उनसे पूछ लेते, पर नहीं, तुरम खान ये खुद बैठे हैं। इकोनॉमी का हाल देखिए, वहां पे स्टेट बैंक ने लुबिलबाब आसान अल्फाज में बताता हूं, एक साल का पूरा प्रॉफिट जो स्टेट बैंक डिक्लेयर करा है पूरे साल का, उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें बाकी चीजें इनकम आती है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तुरम खान हमने एक मार्का मारा है जनाब गवर्नमेंट ने, हमने अपने टारगेट सक्सीड कर दिया। वही फिगर फजिंग फिर से इनकी तो गुटी में भरी है। पहले IMF का इन्होंने फिगर फजिंग का दिया था 2000 की दिहाई में इनकी गवर्नमेंट ने किया था। उसके बाद मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने उसको पे करना पड़ा फाइन IMF को। अभी फिर फिगर फजिंग पे आ गए जब कोई सॉलिड आगे से कोई चीज है नहीं इनके पास परफॉर्मेंस। स्टेट बैंक का एक साल का टारगेट कंप्रेस करके दिखा रहे हैं जनाब कि हम लोग एक क्वार्टर में 3 महीने में शो कर रहे हैं। टोटल बोगस और झूठ जनाब स्पीकर। उससे आगे आते हैं, इस वक्त आपके पास एनर्जी सेक्टर में गैस की प्राइसेस ने इंक्रीज होना है। कोई किसी को ख्याल है? वहां पे ओगरा के पास ये नोटिफिकेशन लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है। बिजली जो है इस वक्त भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर्दियों का महीना आ गया है जनाब स्पीकर। आपका रुपये की वैल्यू देखें कहां पे जा रही है। रुपये जो है वो डिवैल्यू हो रहा है। आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। ये कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर दिया है। कैसे कंट्रोल किया है, कहां से किया है कंट्रोल जनाब स्पीकर? इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों के लिए फीसें बाहर देते हैं उनसे पूछें, नहीं पे कर सकते हैं। बैंक में कोई जाता है अपने पैसे विड्रॉ करता है, पहले 2 फड़फड़े आपको साइन करने देने पड़ते हैं कि अपना पैसा आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो इनके हालात हैं जनाब स्पीकर। कोई शक है तो पूछ लें यहाँ पे इन मेंबरान से, ये भी बिजनेस करते हैं, ये भी अपने अखराजात निकालते हैं, पूछ लें इनसे। आपका मेंबर नेशनल असेंबली जनाब स्पीकर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाए, यहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। ये तो हालात हैं यहाँ पे। ये वाकयात मैं इसलिए बता रहा हूं जनाब स्पीकर के लोगों को इस वक्त पड़ी है महंगाई की, जाके कहते हैं जी ये नारे मारते हैं जी महंगाई कम हो गई। आ जाए मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ इस हुकूमत का कोई बंदा आ जाए, किसी भी मंडी में हम लोग जाके वहां पे खड़े होंगे और कैमरे वालों को साथ रखेंगे और पूछेंगे दुकानदारों से, कोई हिम्मत करता है तो आ जाए हमारे साथ, और पूछेंगे कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। मुंह छुपाते फिरते हैं जनाब स्पीकर ये लोग, अवाम से फेस नहीं कर सकते हैं। जाके अवाम का हाल देखें। जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके स्टाफ के मेंबरान, ये सारे आपके नायब कासिदान यहाँ पे आपके साथ सेक्रेटरी साहिबान, इनसे जनाब स्पीकर आप गोशा कर लें सेक्रेटरी साहब से
कि इस तनख्वाह में ये क्या अपना बिजली का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपना गैस का बिल पे कर सकते हैं, ये क्या अपने बच्चों की फीसें पे कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट का पैसा दे सकते हैं, अपने खाने पीने का अशिया खुर्द नोश की अदायगी कर सकते हैं। ये पूछ लें इन लोगों से, ये मेहनत कश, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा, ये पीछे आपके सार्जेंट एट आर्म्स बैठे हैं जनाब स्पीकर, इनसे पूछ लें, असेंबली के किसी स्टाफ से, अपने ड्राइवर से आज जिस वक्त जा रहे होंगे जनाब स्पीकर, उनसे गोशा कर लें कि ड्राइवर साहब आप मुझे बताएं आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो रहा है, आपके गांव में खुशहाली है कि नहीं है। जनाब स्पीकर आपको बताएगा स्पीकर साहब हमारा गुजारा मुश्किल है, ये हुकूमत नहीं है, ये एनआरकी है, ये हुकूमत नहीं है, ये रजीम है, ये हुकूमत नहीं है, ये गस्तापो की हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है, ये सोवियत यूनियन की जो आपकी स्टालिन स्टेट है, ये उसकी हुकूमत है। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाओ। इस हुकूमत का एक ही टारगेट है, हुकूमत नहीं रजीम मैं कहूंगा। इनको डर है वजीर आजम इमरान खान साहब का, इनको डर है कैदी नंबर 804 का, इनको डर है उस शेर, उस दलेर शख्स का जिसका नाम है वजीर आजम इमरान खान, इनको उस चीज का डर है। वजह क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब वो शख्सियत थी जिसने जनाब स्पीकर एज बैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब जिस वक्त वजीर आजम थे और होंगे इंशाल्लाह, जीडीपी ग्रोथ रेट 6% था। जिस साल ये लोग आए इन्होंने ड्राम करके उसको गिरा के मनफी पे ले आए। इनके पास दिखाने के लिए क्या है, इनकी सीरियसनेस नहीं है। ये चले हैं हुकूमत चलाने के लिए, ये चले हैं मुल्क को तरक्की देने के लिए। बलूचिस्तान की आप बात देखें, जाके फाटा में आप देखें, मरकजी हुकूमत जो मोहसिन नकवी यहां पे है, जिसको ये लोग खुद नहीं ओन करते, पैराशूटिस्ट यहां पे बैठा है, वो 450 अरब रुपए की गंदम उसने चीफ मिनिस्टर इंपोर्ट की, खुद ही इंक्वायरी करके अपने आप को ऑब्जॉल्व कर रहे हैं, ये उसको ओन नहीं करते हैं। वो आके यहां पे बैठा हुआ है, वो जनाबे वाला ऑर्डर करता है आईजी को और ऑर्डर करता है चीफ सेक्रेटरी को, जो कि फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उधर, कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर फायरिंग करें, टीयर गैस शेलिंग करें। 4 लोग शहीद होते हैं, 13 से ज्यादा जख्मी। असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर और मैं वहां पे गए ताजियत के लिए, लोगों का गम व गसत देखने के वाले था। ये इकबाल अफरीदी साहब है, ये हमारे साथ हम लोग थे वहां पे, लोगों का गम व गुस्सा आप ग्राउंड पे देखें। आपके जनाब अख्तर मेंगल साहब यहां पे रिजाइन करके चले गए, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। उन्होंने यहां पे मेरे पास अमानत छोड़ी थी, मैंने यहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया कि उन्होंने कहा बस हो गई हमारी। ये सियासत, ये आपका डेमोक्रेसी जो जिस तर्ज पे ये चल रहा है, इससे हमारी तौबा। जनाब स्पीकर, हम लोग जब अपने लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को, तलबात को लाएंगे, उनको जब दिखाएंगे कि ये आपके सूबे के साथ ये सोच है फेडरेशन की, ये सोच है फेडरल गवर्नमेंट की, तो उनके जहनों में क्या मैसेज आएगा कि ये कोई हलाकू खान की फौज है, ये आईजी इस्लामाबाद जिसने अटैक किया था, ये कोई चंगेज खान बना हुआ है। इसके फोर्सेज जो गाड़ियों को मार रहे थे, टीयर गैस शेलिंग, क्या उनके खिलाफ FIRs नहीं होनी चाहिए? क्या उनको सर्विस से टर्मिनेट नहीं करना चाहिए? जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे, अफसरान थे, जिम्मेदारान थे, क्या उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? जनाब स्पीकर, हम लोग यहां पे नहीं बोलेंगे तो कहां पे बोलेंगे? हम लोग यहां पे आप हमें बात नहीं करने देते, हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे वर्कर्स को उठाया जाता है, हमें अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। हमारा टाइम होता है, वहां पे जाके कहते हैं जी आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। और भाई हम लोग वहां पे अड्याला जेल कुछ छोले या समोसे बेचने जा रहे हैं, वो हमारा वजीर आजम है, वो हमारा दिलों पे राज करता है, अवाम के दिलों पे राज करता है। हम लोग जाके सियासत की बात करते हैं। वहां पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, आप पहले बता दें जो जिम्मेदारान हैं, जो इदारों के सरबरान हैं, वो स्टैंप पेपर पे लिख के दे दें कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, तो हम भी फिर सियासत पे बात नहीं करते हैं। इसमें बात करें ना जनाब स्पीकर, इन चीजों पे कोई आता नहीं है, अवाम की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। यहां पे आप पूछें इन मेंबरान से,
आपके ट्रेजरी मेंबर्स से पूछे, यहां पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। यहां पे इनके मिनिस्टर्स के सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिलती, मिनिस्टर्स तो दूर की बात। ये एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप भी नहीं है जनाब स्पीकर, ये एक ऑटोक्रेटिक रिजीम है, एक टेरर लेडन रिजीम है जिसने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल के रख दिया है। बुशरा बीबी कल आई थी कोर्ट्स में, वहां पे वो हर जगह, उस खातून को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब स्पीकर। बुशरा बीबी जिस दलेरी से वहां पे खड़ी रही हैं, जिस तरह उन्होंने केसेस का सामना किया, इनका ख्याल था कि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की कमजोरी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी साहिबा वजीर आजम इमरान खान साहब की ताकत है और उन्होंने प्रूव किया। सबसे अहम बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बात की जनाब स्पीकर, आर्म्ड सर्विसेज में जिस वक्त कोई कैडेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाता है, साल के 2 बैचेस होते हैं, उसका पूरा एक करियर ट्रैक होता है। आपके लोग स्टाफ कॉलेज जाते हैं, आपके लोग वॉर कॉलेज जाते हैं, मुख्तलिफ अपने सर्विसेज में जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हम लोग जाके 3 स्टार जनरल बने, एडमिरल बने, एयर मार्शल बने, उनमें से किसी का चुनाव आगे जाए एज सर्विसेज चीफ्स। एक बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्शन होती है, एक ऑनर होती है मुल्क के सर्विसेज चीफ बनने के लिए। यहां पे आपने 3 साल से उठा के 5 साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कर दिया। जनाब स्पीकर, आने वाले जितने जनरेशंस हैं, आप अंदाजा लगा लें कितने लोगों के करियर्स वो मलियामेट हो गए हैं। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, आपका डिफेंस फोर्सेस में ये फर्द वाहिद की बात नहीं होती। आपके कितने 3 स्टार जनरल्स होते हैं, 29 आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और कोर कमांडर्स बैठे होते हैं, और इसी तरह एयरफोर्स में, इसी तरह नेवी में उनके करियर्स आपने दांव पे लगा दिया। इसके साथ साथ आप ये भी अंदाजा लगा लें जनाब स्पीकर कि इस दौर में फास्ट चेंजिंग सिनारियो में आपका जिस वक्त आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का चीफ होता है, उसका और उसके नेक्स्ट लाइन जो कमांडर्स होते हैं उनके दरमियान बहुत क्लोज कमराडरी होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस उनका कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। इस केस में आपका 5 साल का फर्क यानी कि 10 कोर्सेज का फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आप ये भी अंदाजा लगा लें कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से चेंज होती है, आपका एक शख्स एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो कमांड कर रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी नीचे से चेंज हो रही है, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी वॉर गेमिंग, वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जनाब स्पीकर, हमारी यहां पे राय ऑपोजिशन की है कि सर्विसेज चीफ्स के बिल में और सुप्रीम कोर्ट का जो बिल आया है, ये अनड्यू हेस्ट के साथ आया है। इसको प्रॉपरली मिनिस्ट्री, आपकी डिफेंस कमेटी में डिबेट होना चाहिए था, इसको सही तरीके से इस पे सोच विचार होनी थी, तब ये जाके यहां पे नेशनल असेंबली में आना था। ये क्या यहां पे अनड्यू हेस्ट हुई है कि जाके एक्टिंग प्रेसिडेंट ने रात को उसको साइन कर दिया? ये मुल्क है, ये राजवाड़ा बना दिया, और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? जो और भी बिल्स ये लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले, इसके साथ ये सबसे पहले अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं। ये बिल्स, ये लेजिस्लेशन जो आ रही है, ये इनके खिलाफ होगी इस्तेमाल। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस सितंबर, ये आपके जुलाई के, वैसे द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कॉलिंग अटेंशन नोटिस और क्वेश्चंस आपके सेक्रेटेरिएट को मैंने जमा कराए हैं, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है। आज तक उसका मेरे पास जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कि आर्टिलरी पीसेस कितने हमने खरीदे हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स कितनी हुई हैं, किसके साल हुई हैं, क्योंकि आपका डिफेंस फोर्सेस में टीथ टू टेल रेशो होता है, आपको प्रोक्योरमेंट्स करनी पड़ती हैं, कब की हैं, कहां से की हैं, किसने की हैं, कोई जवाब नहीं। मुख्तलिफ सवालात हैं, उसके जवाब नहीं आ रहे। जनाब स्पीकर, ये कौन जिम्मेदार है? ये तो आपके सेक्रेटेरिएट का काम है। प्रिविलेजेस मोशन देते हैं तो कहते हैं जी कि आप यहां पे स्पीकर साहब कॉल को कोट कर लेते हैं इंडिया के,
कि जी ये आपका प्रिविलेज बनता नहीं है। मेंबर नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर पे छापा पड़ता है, ये जावेद साहब बैठे हैं, इनके घर को मसमार करके उन्होंने रख दिया था। ये प्रिविलेज मोशन नहीं बनता जनाब स्पीकर। ये हमारे जितने साथी मेरे बैठे हैं, ये पटियाला साहब इनके बेटे को उठा लिया था, ये यहां पे देख लें, ये हमारे जितने साथी यहां पे बैठे हैं इनके घरों पे, ये न्याजी साहब बैठे हैं, शफकत अवान साहब है, ब्रिगेडियर साहब है, ये सारे के सारे हमारे साथी पंजाब के। पंजाब में इस वक्त जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे कारकुनान, हमारे मेंबर पार्लियामान, इनके खिलाफ तो अंधेर नगरी लगी हुई है। और वो मरियम नवाज उसकी रिस्पॉन्सिबल है। आईजी पंजाब जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, पता नहीं कब उसने एमबीबीएस किया था, पुलिस सर्विस पे आ गया था, उसने तो कसम उठाई है कि उसने सिर्फ और सिर्फ वो घुटने टेकता है तो जाके वो कच्चे के डाकू उसको घुटने टिका देते हैं, उसमें एहलियत कोई नहीं है। टोटल सिफारशी उधर लगा हुआ है, उसकी टीम भी सारी टोटल सिफारशी, उनका डिसिप्लिन ही नहीं है पंजाब पुलिस का। वो एक रैग टैग इनडिसिप्लिन फोर्स, करप्ट फोर्स बन के रह गई है। ये कोई हाल है मुल्क का जनाब स्पीकर? यहां पे आप जाके केपी हाउस पे हमला करते हैं, फेडरेशन की फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। जनाब स्पीकर आप जाते हैं वहां पे, वहां से कोई पूछे उनसे कि आईएसआई हो, एमआई हो, आईबी हो, एफआईओ हो, आपका स्पेशल ब्रांच हो, कि खुदारा आपकी ट्रेनिंग में यह है कि आप स्टेट के औजार है, आप जाके एक फेडरेटिंग यूनिट के प्रॉपर्टी पे हमला करते हैं। आईजी इस्लामाबाद जाके चीफ मिनिस्टर को वहां पे गालियां देता है। ये कोई हाल है? वो तो अली अमीन खान साहब को हम लोग सलूट पेश करते हैं, जिस दलेरी के साथ वो यहां पे आया। 5400 से ज्यादा हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो अरेस्ट हुए थे, वो किसी गैर मुल्क में आए थे, अपने ही मुल्क के लोग। जनाब स्पीकर, अवाम को ये लोग फेस नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो यहां पे आया था, डी चौक तक आया था, किसी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट थी, लोग आते रहे हमारी गवर्नमेंट पे, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। यहां पे इन्होंने एनआरकी बनाई हुई है। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं, जिस तरह ये 9 मई तो 9 मई तो 9 मई और वो ट्रेलर चला रहे हैं और फिल्म चला रहे हैं और स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, हम भी केपी हाउस में लोगों को, अपने तलबा को लेके जाएंगे केपी के, और उनको दिखाएंगे कि ये देखें, मरकजी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने आपके सूबे की अमलाक को, आपके चीफ मिनिस्टर के, आपको लोगों को ज़दकोब किया, और ये वो हालत है। ये है फेडरेटिंग यूनिट के हाल इस वक्त। जनाब स्पीकर, आज जनाब स्पीकर आजम खान स्वाति साहब को बेल मिली थी सुबह कोर्ट से, एक दूसरे टैक्सरा की एफआईआर में उनको रीअरेस्ट कर लिया गया। एक ज़ईफुल उमर शख्स है। क्या प्रूव करना चाहती है ये रजीम? ये लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? इनके हैंडलर्स क्या प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है? बाहर के मुमालिक के लोग आके यहां पे बताएं मुझे, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आई है, कौन सी फैक्ट्री लगी है? इनकी इंटरम गवर्नमेंट, इनकी उससे पहले हुकूमत 2022 से लेकर आज 2024 हो गई है, इनकी हुकूमत चल रही है, कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है? जर्मन एम्बेसडर खत लिखता है आईपीपीस के ऊपर, हुकूमत को नहीं लिखता, डायरेक्ट आर्मी चीफ को वो लिख रहा है। आपके चाइनीज इन्वेस्टर्स आपको ताना दे रहे हैं, चाइनीज एम्बेसडर आपको ताना दे रहे हैं। आपके बाकी दोस्त मुमालिक जो है जनाब स्पीकर, वो आपको कहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो कुछ होगा। कहां पे है आइन और कानून की बालादस्ती? सिफर बटा सिफर। 6 जजेस आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस को कि उनके खानदान के लोगों को ज़दोकौब किया जा रहा है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग ज़दोकौब कर रहे हैं, आपके सेशन जजेस को कर रहे हैं। क्या इसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी? जनाब स्पीकर, आप पीआईए देख लें, आप बाकी इदारे देख लें, ये अलामतें हैं रख के मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क तनज़ली की तरफ नीचे जा रहा है। आपके 10 लाख लोग, नौजवान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आपके जनाबे वाला टेक्नीशियंस, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये सारे के सारे 10 लाख लोग
ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लूमबर्ग की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, परसों शायद हुई है, मैंने ट्वीट भी किया है, 10 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए, मौके इधर है नहीं। जनाब स्पीकर, ये हालात और वाकयात कब तक इस तरह चलेंगे? खुदारा होश के हाथ नाखून लेने चाहिए। एक ही हाल है, फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में होना चाहिए और उसके साथ एक फ्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां पे आएगी, वो फैसले कर सकती है। ये हालात, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो है जनाब स्पीकर, इनमें वो सकत नहीं है। यहां पे इनके पास जो गुटी में इनको जो चीज ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस का हाल है। हमारा एक साथी एडवोकेट इंतजार पंजोता साहब अगवा होते हैं तकरीबन 3-4 हफ्ते के लिए। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में कहता है कि जी वो 2 दिन बाद बाजियाब हो जाएंगे। उसके बाद उनको दिखाया जाता है जनाब कि उनको किसी ने अगवा करके आया तो वो सामने आ गए और उनसे बयान वो लेना चाह रहे हैं कि जी आप अगवा हो गए थे। तो ये तो वो ही बात हुई जनाब स्पीकर, एक रियासत में एक हिरन बादशाह को जो है वो गायब हो गया, उसको कोई चोरी करके ले गया। तो उसने अपनी पंजाब पुलिस, पंजाब का था, उसने पंजाब पुलिस ऐसी पुलिस को बुलाए अपना हेड को कि भाई मेरा हिरन गायब हो गया, हिरन ढूंढ के दो। 2 दिन उन्होंने खोज लगाई जनाब स्पीकर। बादशाह सलामत के दरबार में एक हाथी जो है वो अपनी सूंड हिलाता हुआ आ रहा है, साथ उसका कोतवाल जो है आईजी उस वक्त का पंजाब पुलिस जैसा, डॉक्टर उस्मान जैसा, वो साथ जंजीर लेकर उस हाथी को ला रहा है। तो जनाब स्पीकर वहां पे उस बादशाह ने उस कोतवाल से पूछा कि भाई ये क्या तुम हाथी इधर लेके आ गए हो? कहता है बादशाह सलामत ये आपका हिरन है। कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो हिरन जो है वो अपनी सूंड हिला के कहता है कि बादशाह सलामत मैं ही हिरन हूं। उस बेचारे हाथी को उन्होंने 2 दिन मार के वो से वो कराया। ये तो हाल है आपकी पंजाब पुलिस का, ये हाल है इस वक्त के पाकिस्तान का, ये हाल है इस फॉर्म 47 की चोर हुकूमत का।